बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट, वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ STS सिंध पुलिस के लिए जो आप लोगों का मैट्रिक बेस के ऊपर जिन कैंडिडेट का पेपर होगा जिसको कहा जाता है मैट्रिकुलेशन कैटेगरी, ठीक है जी। ये STS की जो आप लोगों की डिपार्टमेंट है वो इस बेस के ऊपर पेपर कंडक्ट करता है। जो मैट्रिक बेस होती है उसके लिए ये इनका सैम्पल पेपर है। अगर आप लोगों का जो है टेस्ट वो इंटरमीडिएट बेस पर है तो फिर आप लोगों के लिए इंटरमीडिएट कैटेगरी का, और अगर बैचलर का है तो फिर बैचलर कैटेगरी का वो सैम्पल पेपर उन लोगों ने दिया हुआ होता है। उसी के अंदर से आप लोगों का पेपर कंडक्ट किया जाता है। सो आप लोगों ने पुलिस में एज ए कांस्टेबल अप्लाई किया हुआ है तो मैट्रिक लेवल के ऊपर आप लोगों ने अप्लाई किए हुए, तो आप लोगों का जो पेपर है वो इस पैटर्न के ऊपर बनेगा। ये कंप्लीट पेपर है जी, सैम्पल पेपर है, ठीक है जी। ये आप लोग पास पेपर समझ लें इसको, आप लोगों के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तमाम तर चीज़ें इंशाल्लाह 1 बाई 1 करके डिटेल के साथ मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। सो इसका पार्ट नंबर 1 इंग्लिश का है, पार्ट 2 मैथमेटिक्स का, पार्ट 3 जनरल नॉलेज का। तो जनरल नॉलेज के अंदर कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे, इंग्लिश के अंदर कौन से आएंगे जी, और आप लोगों मैथमेटिक्स के अंदर कौन से पार्ट आ जाएंगे, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल से वीडियो बना दी है जिसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप लोग जाकर वो देख लें ताकि आप लोगों को ये समझने में आसानी हो। सो हम स्टार्ट करते हैं जी अपनी आज की वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश के अंदर जो पहला पोर्शन होता है 10 नंबर का, वो आप लोगों के ऊपर यहाँ पर कंप्रीहेंशन दिया हुआ है और इसी के अंदर से क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहले हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। द यूनाइटेड नेशन कम इनटू बीइंग इन 1945 आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर that ended into the spring of 1945। यूनाइटेड नेशन का कह रहे हैं कि वो कब बनी, वो 1945 को यानी बनी जब दूसरी जंग अजीम का एहतताम हुआ, ठीक है जी, स्प्रिंग 1945 में। द वार हैड ब्रॉट मेजरली टू ऑल द वर्ल्ड। ये जो वार थी, ये जो जंग थी, ये तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर लड़ी गई थी। मिलियंस ऑफ पीपल हैड बीन किल्ड एंड मेड होमलेस। मिलियन के हिसाब से जो लोग हैं वो क्या हुए, किल्ड यानी मारे गए, एंड होमलेस और बेघर हो गए। उसके बाद नेक्स्ट जो है मिलियन ऑफ पीपल सफ़र्ड फ्रॉम हंगर। मिलियन के हिसाब से जो लोग हैं उन लोगों ने भूखें काटी यानी तंगदस्तियाँ काटी, भूखे रहे। पॉवर्टी, गुर्बत, डिजीज़, बीमारियाँ, एंड इकोनॉमिकल पॉलिटिकल एंड अदर प्रॉब्लम, ये तमाम जो प्रॉब्लम है उनके साथ रही, ठीक है जी। सोशल भी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जिस वक्त आप लोगों के पास होता कुछ नहीं है, बेघर हो जाते हैं, फिर आप लोगों के पास ये तमाम तर कंडीशन जो है सब कुछ ख़त्म हो जाता है। जो उसके बाद नेक्स्ट द नेशन ऑफ द वर्ल्ड वांटेड पीस। जो दुनिया के जो लोग थे, कौमें थी, वो अमन चाहती थी, हैप्पीनेस, खुशियाँ चाहती थी, जस्टिस और इंसाफ चाहती थी। एंड एट द एंड ऑफ टू द वार, जंग के अख्ताम पर, विद दीज ऑब्जेक्टिव्स, इन ख़यालात के ऊपर, ठीक है जी, विद दीज ऑब्जेक्टिव इन द माइंड, ये तमाम जो चीज़ें जहन में अंदर आने के साथ, ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, लोगों के, जो पूरी दुनिया के लोगों के, ठीक है जी, फॉर्म द यूनाइटेड नेशन विद द हेड क्वार्टर इन न्यूयॉर्क। इन लोगों ने एक यूनाइटेड नेशन बनाई विद द हेड क्वार्टर ऑफ न्यूयॉर्क के हेड क्वार्टर के साथ इन लोगों ने एक यूनाइटेड नेशन के नाम से एक अदारा बनाया था, ठीक है जी। अब इसके अंदर से इन लोगों ने 2 MCQs बनाए हुए हैं 10 नंबर के। फर्स्ट जो है द नेशन ऑफ द वर्ल्ड वांटेड पीस। जो दुनिया की जो कौमें हैं वो अमन चाहती थी, तो यहाँ पर जो इन लोगों ने अंडरलाइन वर्ड किए हुए नेशन ऑफ, तो इसका क्या मतलब है, नेशन इन दिस सेंटेंस मीनिंग, यानी अब यहाँ पर जो वर्ड नेशन इस्तेमाल हुए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है पीपल्स, ठीक है जी, नॉट पीपल बल्कि पीपल्स यहाँ पर लग जाएगा। क्योंकि अब नेशन के अंदर हम देखते हैं लोग आ जाते हैं ना, कौमों के अंदर लोग होते हैं, सिर्फ लोग, अकेला एक शख्स तो नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं, इस वजह से पीपल्स आ जाएंगे, पीपल्स, ठीक है जी, नेशन के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है विद दिस ऑब्जेक्टिव इन माइंड, ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव इन द टेक्स्ट मीनिंग, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव होगा इसका मतलब क्या होगा, एम्स होगा, ठीक है जी, ये डायरेक्टली इसका मानी एम्स हो जाएगा, यानी यही बातें, यही मकसद जहन में रखते हुए, ठीक है, यही गोल, यही मिशन जो है एम्स हैं इन लोगों ने अपने जहन में रखते हुए उन लोगों ने यूनाइटेड नेशन बनाने का एक इरादा किया, या यूनाइटेड नेशन के नाम से एक अदारा कायम किया। नंबर 2 के ऊपर आप लोग का जो दूसरा पार्ट आ जाता है वो आप लोग का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आ जाते हैं, ठीक है जी। सिनोनिम्स जो आप लोग का 5 नंबर का होगा और एंटोनिम्स भी आप लोगों के 5 नंबर के होंगे। तो सिनोनिम्स जो होंगे आप लोगों का, जो फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है द वर्ड द प्रॉब्लम रिक्वायर अर्जेंट अटेंशन,
जो मसला जो है ये उसी वक्त अटेंशन, अर्जेंट ज़रूरी अटेंशन मांगता है, ठीक है जी। जो प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड कह रहा है कि अब यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है वो है अर्जेंट। अर्जेंट का हम लोगों ने फाइंड आउट करना है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स यानी सेम मीनिंग वाला अल्फाज। सिनोनिम्स का यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा प्रेसनिंग, यानी उसके ऊपर दबाव डालना, ठीक है। क्लोज का मतलब बंद है, मच का मतलब बहुत ज़्यादा, इम्पोर्टेंट का मतलब अहम। सो अर्जेंट का हो जाएगा इम्पोर्टेंट, ठीक है जी, यानी इंतहा अहम जो अटेंशन मांगती है प्रॉब्लम, ठीक है जी। नेक्स्ट जो एंटोनिम्स हमने बनाना है, एंटोनिम्स का मतलब होता है उलट, ठीक है जी, मुतज़ाद। इसका हो जाएगा मनी इज़ नॉट एसेंशियल टू हैप्पीनेस। पैसे जो हैं वो खुशियों के लिए काफ़ी नहीं है। अब इसका इन लोगों ने पूछा वो एंटोनिम्स यानी इसका मुतज़ाद क्या हो जाएगा। एसेंशियल को हो जाएगा इन एसेंशियल, ठीक है जी। एसेंशियल ज़रूरी, इन एसेंशियल गैर ज़रूरी, ठीक है। यूज़लेस भी नहीं होगा, इनफ्रेयर भी नहीं होगा, अनइम्पॉर्टेंट भी नहीं होगा। जो इसके करेक्ट इसके साथ मिलेगा वो इसका अन एसेंशियल ही हो जाएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर स्पेलिंग चेकिंग आ जाती है जी। 5 नंबर के आप लोगों के जो क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों के किससे रिलेटेड होंगे, स्पेलिंग चेकिंग के अंदर, ठीक है। जिसके 5 एमसीक्यूज़ भी वो बना सकते हैं और 3 एमसीक्यूज़ भी वो 4 भी बना सकते हैं, ठीक है जी। यानी इन लोगों ने सैम्पल बताए हुए इस तरह हम स्पेलिंग चेकिंग के रिलेटेड 5 एमसीक्यूज़ हम लोग देंगे, ठीक है जी। तो अब इसमें आप लोगों के पास जो आ जाएगा, इसमें कौन सा फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, जो इनमें स्पेल्ड वर्ड है मतलब जो सही है वो कौन सा है। तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है जी। डेलीनेट जिसको कहा जाता है डिस्क्राइब करना, ठीक है जी, बयान करना, डिस्क्राइब करना, बयान करना मीन के, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो हो जाएगा हमारे पास एरर डिटेक्शन वाला हमारे पास क्वेश्चन आ गया जी। ये 5 नंबर के एमसीक्यूज़ होंगे, आप लोगों ने इनके अंदर एरर फाइंड करनी होगी। डिटेक्ट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर आप लोगों ने गलती तलाश करनी है कि इन लोगों ने कहाँ पर गलती की हुई है। अब इन लोगों ने दिए हुए वाटर इज़ नॉट परफेक्ट पोर्टेबल। अब यहाँ पर आप लोग देखें, अगर आप लोगों को ग्रामर नहीं भी आती उसके बावजूद भी एक बंदे को सीधा सिंपल सा पता हो जाए तो यहाँ पर परफेक्ट की ज़रूरत नहीं थी। वाटर इज़ नॉट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है कामल। वाटर इज़ नॉट पोर्टेबल, पोर्टेबल कहा जाता है जिसको विच इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है जी, जिसको पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। पोर्टेबल पीने के काबिल, पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं है। तो यहाँ पर परफेक्ट इन लोगों ने गलती की हुई है सी में। वाटर इज़ नॉट पोर्टेबल, पानी पीने के काबिल नहीं है, ठीक है जी। तो परफेक्ट इन लोगों ने गलत लगाए हुए है, परफेक्ट का मतलब होता है कामिल। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगी जी प्रीपोजिशन। 5 नंबर के आप लोगों के पास प्रीपोजिशन होंगे। ये लोगों ने एक एक सैम्पल दिए हुए, ठीक है। ये 5 आप लोगों को एमसीक्यूज़ देंगे आप लोगों के पेपर के अंदर। अच्छा, वी स्पेंड द होल हॉलीडे खालिजा बीच। तो ये कह रहे हैं हमने अपने जो पूरी जो छुट्टी है, हॉलीडे कहा जाता है छुट्टी को, हमने अपनी जो पूरी छुट्टी है वो कहाँ पर स्पेंड की यानी गुजारी है। अब बीच पर, बीच कहा जाता है साहिल को, ठीक है जी, साहिल पर गुजारी है। अब यहाँ पर 2 वर्ड है, एक होता है इन, एक होता है एट। इन हम लोग वहाँ पर लगाते हैं जो एक महसूस जगह हो, किसी बड़ी जगह का नाम हो, किसी बड़े शहर का नाम हो, वहाँ पर हम इन इस्तेमाल करते हैं। और जो परफेक्ट जगह ना हो, जो एक छोटी जगह हो, तो वहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर हम एट इस्तेमाल करते हैं। सो ये यहाँ पर हम एट हमारा इस्तेमाल होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का लग जाएगा एट। नेक्स्ट जो यहाँ पर है जी सेंटेंस स्ट्रक्चर। 5 नंबर के होंगे जी। आप लोगों ने जो करेक्ट इसमें सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस आप लोगों ने वो फाइंड करना है, ठीक है जी। सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, विच वन इज़ दीज इज़ कंप्लीट सेंटेंस। इनमें से कौन सा एक जो है वो कंप्लीट सेंटेंस है। नंबर 1 है स्टॉप, रुको। नंबर 1 है स्टॉप, रुको। नंबर 2 माई बैग नॉट देयर, मेरा बैग वहाँ नहीं। नंबर 3 अबाउट 50 पाउंड, 15 पाउंड के करीब। वाई डिड नॉट यू। तो इसमें जो कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा ये आप लोगों को हो जाएगा स्टॉप, रुको, ठीक है जी, क्योंकि आगे आप लोगों को साइन ऑफ ये वाला यूज़ हुआ है, ठीक है जी, जिसको कहा जाता है फजाइया, यानी यहाँ पर ये आप लोगों का कंप्लीट यूज़ हो गया, ठीक है जी, स्टॉप, रुको। तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ना कि ऑप्शन नंबर 4, ठीक है जी। बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि ये होगा, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों का ये हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है जी, व्हाट परसेंटेज ऑफ 25 एज 10।
25% का 10 क्या हो जाएगा, यानी 25% का 10 आप लोगों ने निकालना है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बड़ा आसान मेथड बताया हुआ, तो वही वाला हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। 25 तो परसेंट का मतलब होता है ऑलवेज 100, ठीक है जी। 25/100 मल्टीप्लाई बाई, इन लोगों ने आगे 10 दिए हुए है, ठीक है जी। इस 10 को हम इस 100 के साथ काट देते हैं, हमारे पास यहाँ पर 10 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 5 को हम 5 के 5 पंजे 25 और 2 पंजे 10, हमारे पास 2 तकसीम में 5 करेंगे हम, 5 तकसीम में 2 करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 2.5 आ जाएगा, ठीक है जी। तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दी है डिटेल मैथमेटिक्स के रिलेटेड, तो इंशाल्लाह वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, ठीक है जी। 2.5 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, व्हाट इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन x² - 3x - 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर आप लोग देखें, इस जो क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 मेथड हैं, x² - 3x - 10। इसको एक तो आप लोग जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा कर भी सोल्व कर सकते हैं, और दूसरा तरीका बाई पेयरिंग, ठीक है जी, इनके आप लोग पेयरिंग बनाकर भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली पेयरिंग वाला मेथड इस्तेमाल करूँगा, x² - 3x - 10, ठीक हो गया जी, = 0। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे जी, अब आप लोगों ने यहाँ पर देखना है, हमने कोई एक ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करें आपस में 10 आ जाए, और ये प्लस माइनस करें तो वापस 3 आ जाए। तो हमारे पास एक ऐसा फैक्टर है जी, हमने ढूंढ लिया है, वो कौन सा है, -5x, ठीक है जी, -5x + 2x, यानी 5 में से हम 2 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर 3 आ जाएगा। सवाल की सेहत के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, -10 हो जाएगा, ठीक होगी जी। अब यहाँ से हम पेयर बना लेंगे, इसमें से x² में से और 5x में से हमारे पास कॉमन क्या है, हमारे पास यहाँ पर x कॉमन है, और यहाँ पर पीछे हमारे पास बाकी बच जाएगा x -5 बच जाएगा, और यहाँ पर दूसरी साइड पर हम लोगों के पास क्या कॉमन है जी, एक में 2x है, दूसरे में 10 है, तो हमारे पास यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा बाहर, तो 2 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, x -5 हमारे पास इसका अंदर आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया जी। तो यहाँ से हमारे पास क्या बच जाएगा, बाकी x -5 यहाँ पर कॉमन एक ये वाला ले लिया, दूसरा हमारे पास बच जाएगा x + 2, ठीक है जी। x -5 x + 2 हमारे पास एक ये वाला रह गया, तो x -5 = 0, दूसरी साइड हम जाएंगे x + 2 = 0, तो x -5 दूसरी साइड जाकर जो +5 हो जाएगा, तो x + 2 दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक हो गया जी। यहाँ पर 5 - 2 हमारे पास जो होगा वो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, 5 - 2। तो 5 - 2 हमारे पास कौन सा है, 5 - 2 ऑप्शन नंबर ए हमारे पास जो है 5 - 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैंने इसको स्किप कर दिया है, उसको मैं एट द लास्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से हमने सबसे पहले इसको क्या करना है, 6 को आप लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6x हो जाएगा, प्लस 6 = 4x हमारे पास हो जाएगा, ठीक हो गया जी। अब यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से जो x वाला होगा, x वालों को हम एक साइड में ले जाएंगे, x वालों के साइड ले जाएंगे, और जो बाकी आप लोगों के पास ये वाला रहेगा, इसको 6 को इधर ही छोड़ दूंगा मैं, बाकी मेरे पास रह जाएगा 4x, ये +6 से दूसरी साइड जाकर ये क्या हो जाएगा, -6x, ठीक है जी। अब 6 इधर ही रह गया, बाकी यहाँ से हमने -6 में से +4 निकाले तो हमारे पास बच जाएगा -2x, ठीक है जी। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से सिंपल जो मेथड होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ, -2 को इसके भी साथ डिवाइड कर देंगे, और -2 को हम इसके साथ भी डिवाइड कर देंगे। अब ये माइनस इसके साथ कट किया, और ये वाला 2 1 * 2 3 2 * 6, ठीक है जी, -3 x हमारे पास क्या बच गया, 3, और ये वाला माइनस भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि 3 ओवर 1 नहीं लिखा जाता, सिर्फ 3 लिखा जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा इसका -3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। x = -3, x के लिए हमने जो वैल्यू निकाली है हमारे पास -3, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, -3। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन में समझ नहीं आता तो आप लोग मुझसे जो है फ्रेंडली डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जी, आप लोगों के पास उसके बाद 15 नंबर का जनरल नॉलेज के पोर्शन आ जाएगा। तो जनरल नॉलेज के आप लोगों के 15 MCQs होंगे जी। तो जनरल नॉलेज में आप लोगों के किस किस्म के MCQs होंगे जी, पहले हमारे पास है लूसी क्लर्क फ्रॉम USA won the Nobel Prize
2022 इन द फील्ड ऑफ। अच्छा, लूसी ग्लोक ने 2020 में जो कि यूएसए से वेंज इनाम जीता था, तो वो किस फील्ड में उसने जीता था? तो वो उसने लिटरेचर की फील्ड में इनाम जीता था। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो पास्ट 5 ईयर गुजर गए हैं उसके आप लोगों ने तमाम तर, ठीक है जी, जो लोग हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीते हैं उनके आप लोगों ने लाजमी तौर के ऊपर आप लोगों ने याद रखने हैं नाम, ठीक है। आप लोगों के पेपर में वही आएंगे। सो नेक्स्ट जो है एवरीडे साइंस यानी फिजिक्स से रिलेटेड आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन आए हुए, द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की जो यूनिट है वो जूल हो जाती है, ठीक है जी। जूल इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। इसके अलावा आप लोगों को जो यूनिट्स तकरीबन सारे पता होने चाहिए, ठीक है जी, फिज़िक्स के। उसके बाद नेक्स्ट जो है इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडी। तो जो पाकिस्तान स्टडी के अंदर जो क्वेश्चन आ जाता है, विच कंट्री इज़ नॉट द नेबर ऑफ पाकिस्तान। इनमें से कौन सा एक ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान का पड़ोसी नहीं है, यानी नेबर नहीं है? आप लोग देखें यहाँ पर ईरान है, ये भी पाकिस्तान के साथ ईरान के साथ मिलती है, पाकिस्तान के साथ है। चाइना भी है, इंडिया भी है। तो इराक जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच प्रॉफिट ऑफ इस्लाम इस कॉल्ड इमामुल अंबिया। तो इमामुल अंबिया यानी इमामों का सरदार किस नबी को कहा जाता है? तो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया कहा जाता है। तो ये इस्लामियात का क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो है जी 10 नंबर के आप लोगों के कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे। लैंडस्केप इज़ ए पेज ओरिएंटेशन, ठीक है जी। लैंडस्केप जो है ये एक पेज ओरिएंटेशन है। आई होपफुल कि ये आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट आप लोगों को समझ आ चुका होगा, ठीक है जी। आप लोगों का जो पेपर होगा वो मैट्रिक बेस के ऊपर यही पेपर आप लोगों का होने वाला है तमाम तरह, ठीक है जी। आप लोगों ने इसी के अकॉर्डिंग्स अपनी तैयारी करनी है। और जो यहाँ पर बताए हुए जैसे कंप्यूटर के इन लोगों ने 10 नंबर के होंगे, तो यह इन लोगों ने एक सिंपल सैम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है। ये 10 नंबर के क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, बल्कि ये 10 के 10 MCQs आप लोगों के बनाए जाएंगे। तो इन लोगों ने एक वैसे ही आप लोगों को जनरल से एक एग्जाम्पल दी हुई है कि हमारा जो पेपर है वो इस तरह का होता है, ठीक है जी। इस्लामियात में से हम इस तरह के क्वेश्चन बनाते हैं, पाक स्टडी में इस तरह के, एवरीडे साइंस में इस तरह के। तो ये हमारा पेपर पैटर्न है। आई होपफुल कि ये आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफ़िज़।